हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने दो सदिशों के बिंदु गुणनफल और दो सदिश अगर आपको गिवन है तो उनके बीच में कोण किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये सीखा था। आइए आज मैं आपको पूरा रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, माना दो सदिश आपको गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। पहले मैं बिंदु गुणनफल आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर कोण कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, फिर इसके एग्जांपल से समझाऊंगा। तो आपके पास में एक सदिश है जो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और जो दूसरा सदिश है वो है b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। क्लियर बेटा? इसके बाद आपको इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। तो बिंदु गुणनफल जिसे हम लिखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, कभी भी आप यहां पर क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आपको आगे पता लगेगा क्रॉस का मतलब ही अलग हो जाता है। यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि गुणनफल, सदिशों में जो गुणनफल होते हैं, सदिशों के गुणनफल बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु गुणनफल जिसमें हम बिंदु को यूज करते हैं, और एक होता है क्रॉस गुणनफल जिसमें हम क्रॉस का चिन्ह यूज करते हैं। जब बिंदु गुणनफल यूज करते हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का यूज करते हैं। इसे अदिश गुणनफल भी कहा जाता है, अदिश, और इसे सदिश गुणनफल कहा जाता है। मतलब नाम से ही समझ में आ गया कि इसमें जब आप गुणनफल करोगे तो अदिश आएगा इसका आंसर, यानी संख्यात्मक मान आएगा, दिशा का यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगेगा। जबकि यहाँ पर जब आप सदिश गुणनफल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी आएगी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, और जब क्रॉस करेंगे तब क्रॉस, की बात है। अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो सबसे पहले आपने लिखा, यहाँ पर लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, चिन्ह लगाया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, आपने पूरी संख्या लिख ली यहाँ पर, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बीच में आ गया डॉट, b वेक्टर की जगह b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। बेटा ये a1 a2 a3 क्या है? ये गुणांक है। इसी तरह से b1 b2 b3 क्या है? ये भी गुणांक है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट भी i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है, j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है, और k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है। बाकी को आपको छोड़ना है, क्योंकि बाकी का गुणनफल 0 होता है। तो यहाँ पर i कैप का गुणांक है a1, और यहाँ पर i कैप का गुणांक है b1, तो ये हो गया a1 b1। j कैप का गुणांक है a2, यहाँ पर j कैप का गुणांक है b2, यहाँ पर k कैप का गुणांक है a3, यहाँ पर k कैप का गुणांक है b3। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अच्छा, आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, वो क्या, वो भी सीख लीजिए आप। i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, यानी जब दोनों सदिश समान हो तो इनका बिंदु गुणनफल सदैव एक होता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल से बताया है इसको, आपको इसको ध्यान भी रखना होगा। इसी प्रकार जब दो अलग अलग सदिश हो, i डॉट j हो, चाहे j डॉट k हो, चाहे k डॉट i हो,
इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर j डॉट आई, इसका उल्टा करोगे, k डॉट j, इसका उल्टा करोगे, i डॉट k, तो इनके बिंदु गुणनफल शून्य होता है। तो तभी तो हमने यहाँ पर केवल i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करा। बेटा ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दे रखा है, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और आपको इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। या तो वो इस तरह से लिखेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, या वो a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी लिख सकता है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा इसका आंसर। सॉल्यूशन a डॉट b इज इक्वल टू, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं i को i से, तो 2 इंटू 5, j को j से 3 इंटू 4 और k को k से 4 इंटू 3, तो 10 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 34 इसका आंसर है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो a1 कितना है 2, यहाँ पर देखें तो b1 कितना है 5, तो a1 b1, या तो आप ऐसे ध्यान रखिए, लेकिन आपको इतना प्रोसेस ध्यान ही नहीं रखना, आपको तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। i कैप को i कैप से, j कैप को j कैप से, k कैप को k कैप से। इसमें ऐसा नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही रहे, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, a वेक्टर अगर दे रखा है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, और b वेक्टर दे रखा है माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका आपको बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। तो a डॉट b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए i कैप का गुणांक 2, इधर i कैप का गुणांक माइनस 3, i कैप का गुणांक माइनस 3, सॉरी j कैप का गुणांक माइनस 3 और j कैप का गुणांक 2, k कैप का गुणांक माइनस 4, इधर k कैप का गुणांक 3। आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 6 और ये माइनस का 12, तो आ गया माइनस 24। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि बिंदु गुणनफल का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे की वीडियो में बताऊंगा इसका जीरो भी इसका आंसर आ सकता है। तो तीनों यहाँ पर गुणनफल होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो ये तो हो गई बात बिंदु गुणनफल की। अब परिमाण देख लेते हैं, परिमाण किस तरह से ज्ञात करते हैं, आपको ये भी सिखाया था मैंने। क्योंकि जब आप कोण ज्ञात करोगे तो दोनों चीजें काम आएगी आपके। अब देखिए परिमाण ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना। परिमाण को इंग्लिश में रिजल्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक तो होता है रिजल्ट और एक होता है रिजल्टेंट। तो सदिश का परिमाण ज्ञात करना, माना एक सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू वही a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस सॉरी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है। तो a वेक्टर का परिमाण, परिमाण को हमेशा a वेक्टर लिखिए और दोनों तरफ इस तरह से सिंबल लगा दीजिए, इसे ही कहा जाता है परिमाण। फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, i कैप के गुणांक, जो भी i कैप आया उसका गुणांक लो, उसका स्क्वायर करो। फिर j कैप लो, j कैप के गुणांक लो, उसका स्क्वायर करो। और लास्ट में k कैप लो और k कैप के गुणांक का स्क्वायर करो। ये सब अंडर रूट में चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट की जगह अंडर रूट। देखना बच्चों समझिएगा, a वेक्टर
अच्छा आई कैप का गुणांक कितना है a1, तो a1 का स्क्वायर। जे कैप का गुणांक कितना है a2, a2 का स्क्वायर। के कैप का गुणांक कितना है a3, a3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, ए वेक्टर का परिमाण बराबर a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल तरीका है ये। आपको बिंदु गुणनफल जैसे सिखाया था वैसे ही परिमाण ज्ञात करना है। इतना बड़ा आपको ध्यान नहीं रखना, आपको तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। वो क्या कि कोई भी सदिश आपको गिवन है, ठीक है, आई कैप के गुणांक को देखो, जे कैप के गुणांक को देखो और के कैप के गुणांक को देखो, ठीक है। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर कर दो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और आपसे कहा है तो ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करें। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, ए वेक्टर का परिमाण। सबसे पहले आप ए वेक्टर लिखें और चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, ये होगा ए वेक्टर का परिमाण, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट, लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, ऐसे नहीं फॉर्मूला बार बार लिखो। आई कैप का गुणांक कितना है 2, 2 का स्क्वायर, फिर जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर और के कैप का गुणांक 4 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आप इसको हल करोगे 16 और 9 25 और 4 29, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी तो क्या है, तीनों यहाँ पर पॉजिटिव है, हो सकता है 2 पॉजिटिव हो, 1 नेगेटिव हो सकता है तीनों नेगेटिव हो, गुणांक तीनों नेगेटिव हो, लेकिन परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ करके। तो मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू, या बी वेक्टर मान लेते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको, आपके बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन बी वेक्टर, आपने लिखा बी वेक्टर और परिमाण का सिंबल लगा दिया। अब देखिए बेटा ध्यान से देखना है आपको, आई कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर सभी स्क्वायर यहाँ पर ऐड होंगे प्लस। अब जे कैप का गुणांक -3 है तो -3 का स्क्वायर करोगे और के कैप का गुणांक -5 है तो -5 का स्क्वायर करोगे। इसको हल कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और -5 का स्क्वायर 25। तो इसका आंसर आ गया 38, अंडर रूट 38 इसका आंसर है। तो यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव हो, लेकिन इससे परिमाण में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परिमाण यहाँ पर अंडर रूट 38 ही आया। अगर ये बी वेक्टर ऐसा ना होकर ऐसा होता 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तब भी इसका परिमाण अंडर रूट 38 ही आता। कैसे, i कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, j कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर और k कैप का गुणांक 5 का स्क्वायर, तब भी यहाँ पर 4 प्लस 9 प्लस 25 आता, अंडर रूट 38 होता। यानी यहाँ पर गुणांक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, यहाँ पर उसका मान हमेशा धनात्मक ही आएगा, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए सी वेक्टर इज इक्वल टू है -2i कैप -4j कैप -6k कैप, ठीक है। और उसी टाइम पर यहाँ पर एक और सी वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। दोनों के अगर आप परिमाण की बात करोगे तो सी वेक्टर का परिमाण आपको बताया i कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर करो प्लस j कैप का गुणांक है -4 का स्क्वायर और k कैप का गुणांक का स्क्वायर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह मत लगाना, यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16
और माइनस 6 का स्क्वायर 36, इसको हल करेंगे ये आ गया 156। इसको भी हल करेंगे तब इसका मान ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो बेटा 156। यानी यहाँ पर परिमाण आप इसको नोट कर लीजिएगा, परिमाण का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, परिमाण हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, तो आपने दो सदिशों का बिंदु गुणनफल सीख लिया और परिमाण ज्ञात करना सीख लिया। अब मैं आपको कोण ज्ञात करना और बता देता हूं, क्योंकि आज का एक वीडियो आपका रिवीजन है। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक है, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। तो देखिए, हमारे पास में दो सदिश दे रखे हैं, माना दो सदिश कौन कौन से हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर है तथा इनके मध्य कोण थीटा है। कभी आपसे ये कोण थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर ये एक सदिश ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक सदिश इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं बिंदु गुणनफल की परिभाषा। बिंदु गुणनफल की परिभाषा, अभी तक हमें बिंदु गुणनफल की तो परिभाषा देख रहे हैं, उसी से हल कर रहे हैं। और वो क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ये आपको शुरुआत में बता दिया गया था। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस थीटा। अब ये ए बी यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का परिमाण बी का परिमाण बराबर कॉस थीटा। इसको आप पलट दीजिए, यानी ये इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी यहाँ पर आपको बिंदु गुणनफल करना है और भाग लगाना है ए के परिमाण का और बी के परिमाण का। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये कॉस थीटा का मान आया। अगर आपको केवल कोण का मान पूछा गया है तो बेटा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर इसको कॉस इनवर्स लिखेंगे। देखिए कैसे, तो सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, आप x को इधर लेकर आओगे तो कैसे लेकर आओगे, y इज इक्वल टू लिखोगे आप 1 अपॉन x, ये x नीचे आ गया, तो y इज इक्वल टू, ये x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको, वैसे हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। तो कॉस जब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, लेकिन आप इसको ध्यान रखना। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इसको इनवर्स फंक्शन में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन बायो वाले बच्चे ध्यान रखना, पढ़ने का तरीका है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया, दोनों का बिंदु गुणनफल कीजिए और दोनों के परिमाण का भाग लगा दीजिए, कॉस थीटा का मान आया। लेकिन थीटा का मान कैसे आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखा और ब्रैकेट में ये पूरी कहानी लिख दी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का परिमाण और ये बी का परिमाण। ठीक है ना, ये आपका कोण का आंसर आ गया। जनरली क्या है बच्चे, यहां तक छोड़ देते हैं तो वो कॉस थीटा का मान है। आपको थीटा का मान निकालना है तो आपको ये लिखना होगा। अगर उसका मान पॉसिबल है लिखना, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये तो आपको पता है, लेकिन जिनके मान नहीं पता उसको आपको ऐसे लिखना होगा। अभी मैं एग्जांपल से भी सिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला। आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर इसके डिटेल के क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, या इसको 2k कैप लिखिए, 2k कैप। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। सॉल्यूशन,
तो चाहो तो आप पहले से पूरी कहानी लिख लोगे, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर दो काम आपको करने हैं। एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी दोनों का बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम बिंदु गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आई को आई से, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस जे को जे से, तो 1 इंटू -2, देखिए बेटा 1 इंटू -2 तो ये हो गया -2, प्लस 2 इंटू 2 4, क्लियर बेटा, अपॉन अंडर रूट। पहले हम ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होता है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू, ये इंटू में है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है, अगेन 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू, ये 2 और -2 कैंसिल, तो बचा केवल 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 5 प्लस 4 अंडर रूट 9। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9। अब अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9, ये तो जानते होंगे, 2 बार अंडर रूट आ गया, इसका मतलब ये 9 हो गया। तो बेटा ये आ गया, यहां पर बताता हूं आपको, ये cos थीटा का मान आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9। तो cos थीटा का मान आ गया 4/9। ये cos थीटा का मान है, लेकिन आपको तो थीटा का मान याद करना है। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया, cos इधर चला जाएगा तो cos इनवर्स 4/9 आंसर। यहां तक आपको लिखना है। तो ये हो गया दो सदिशों के बीच में कोण याद करना। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं 2 प्रश्न और होमवर्क में देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। तो पहला है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू है -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। बी दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करना। 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ पर भी आपको ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य थीटा ज्ञात करना है। प्रोसेस पूरा यही है। सबसे पहले आप लिखोगे ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा बराबर, फिर यहाँ पर आपको 2 बार 2 काम करने हैं, दोनों का बिंदु गुणनफल और परिमाण का भाग लगा देना, सॉल्यूशन। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।